हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो टैली प्राइम का हम लोग का सेशन है उसमें हम लोग एक असाइनमेंट चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। और इस चैप्टर में हम लोग जो है कंपनी क्रिएशन के साथ साथ कुछ नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, टैली जो है हमें नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स प्रोवाइड कराती है, जैसे मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर और कुछ आप एक एज अ ऑप्शनल वाउचर के रूप में सेल परचेज वाउचर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम, रिवर्सिंग जर्नल, ऑप्शनल वाउचर, ये सब के सब नॉन अकाउंटिंग वाउचर सेक्शन में आते हैं। तो आज के इस असाइनमेंट में हम उन्हीं नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही साथ बजट और सिनेरियो मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग इस असाइनमेंट के थ्रू जानेंगे। इस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस है जिनमें हमें अपने रिपोर्ट्स को देखने के लिए सिनेरियो क्रिएट करने हैं और हमें एक बजट कंट्रोल रिपोर्ट भी तैयार करना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट करना है मुझे, नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड चैप्टर नेम, और फिनेंशियल ईयर हमें रखना है 21-22 का। देन आफ्टर हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं विथ ओपनिंग बैलेंसेस। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे। तो टैली स्क्रीन पे अगर हम लोग चले तो ये रहा हमारा टैली स्क्रीन। सबसे पहले ऑल्ट के प्रेस करेंगे ताकि कंपनी मेनू ओपन किया जा सके, और देन क्रिएट ऑप्शन में जाकर के हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, राहुल, ये नाम हो गया। स्टूडेंट कोड हम ले लेते हैं कोई भी एक डमी टाइप का। चैप्टर असाइनमेंट, तो असाइनमेंट चैप्टर 12। एड्रेस हम लोग बिहार का लेंगे, तो हमने ले लेना है कंकर बाग, पटना, स्टेट बिहार, पिन कोड 8450। देन हमें जो भी टेलीफोन मोबाइल नंबर्स हैं, सॉरी, अकॉर्डिंग टू आपके डेटा जो भी होंगे वो यहाँ फिल कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमें रखना है अप्रैल 21 से मार्च 22 तक का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रखना है। तो ये हमने कर लिया। सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन है यहाँ पे जो कि एक्टिव है, इसे मुझे अभी यूज नहीं करना, तो F12 की प्रेस करके ये सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन हम लोग यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। ये ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे कर लेना है नो, एंड देन सेव कर लेता हूँ मैं। एंड अब ये कंपनी डिटेल सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर फीचर फिलहाल नो कर लेते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे ना ये जीएसटी फीचर को डिसेबल करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ। नाउ अब हमें बनाना है यहाँ पे कुछ लेजर्स। तो मैं ये लेजर्स सिंगल ना क्रिएट करके मल्टीपल मास्टर क्रिएशन से इन सारे लेजर्स को क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हम लोग कैश और प्रॉफिट लॉस के लेजर्स को अल्टर भी कर सकें, क्योंकि ये लेजर तो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड क्रिएटेड होता है टैली के द्वारा। तो चलिए चलते हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, गेट ऑफ टैली, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एंड देन लेजर ऑप्शन सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ प्रेस करेंगे ऑल्ट एच, और यहाँ मल्टी क्रिएट ना करके हम लोग ले लेंगे मल्टी अल्टर, देन सेलेक्ट ऑल आइटम। अब क्या होगा इससे, तो कैश और प्रॉफिट लॉस का जो लेजर ऑलरेडी बना है इसमें हम लोग ऑल्ट्रेशन करके इसका ओपनिंग बैलेंस फिट कर लेते हैं, कैश 12,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। नाउ अब हम लोग आगे नया लेजर क्रिएट करते हैं, HDFC बैंक 91,000 ओपनिंग बैलेंस और फर्नीचर अकाउंट 3,26,000। तो HDFC बैंक अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप ले लेंगे हम लोग इसको, और 91,000 का ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर जो होता है वो फिक्स्ड एसेट होता है, तो अंडर फिक्स्ड एसेट ग्रुप ले लेते हैं 3,26,000। नाउ हमें अब क्रिएट करना है ये लायबिलिटीज की लेजर, कैपिटल और लोन फ्रॉम IDBI बैंक। तो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रखेंगे इसको, और ओपनिंग बैलेंस है इसका 2,75,000। और एक बना लेता हूं मैं लोन फ्रॉम IDBI बैंक, अंडर ग्रुप लोन्स एंड
लाइबिलिटी, लोन्स लाइबिलिटीज 1,22,000 रुपए, 1,22,000। ये 6 लेजर्स बनाने थे, बन गए और इसे सेव कर लेना है। लेजर क्रिएशन के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 4,29,000, 4,29,000 का बैलेंस शीट है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटी क्लियर है, 4,29,000, 4,29,000। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, वो कहता है कि 1st of May 21 कंपनी गिव्स कैश ऑफ ₹5,000 टू एन एम्प्लॉई मिस्टर अजय टू बाय स्टेशनरीज। एक हमारा एम्प्लॉई है मिस्टर अजय हमारे कंपनी का, जिसको कंपनी के कैशियर के द्वारा या अकाउंटेंट के द्वारा 5,000 रुपए का कैश दिया गया है और उन्हें ऐसा कहा गया कि जाके कुछ स्टेशनरीज आइटम्स आप परचेस करके ले आइए। द एक्चुअल बिल इज नॉट कंफर्म। अब स्टेशनरी कितने का आएगा इसका एक्चुअली में बिल का अमाउंट पता नहीं है, तो हम लोग अगर इसको पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे और वापस से बिल अमाउंट अगर चेंज होगा तो हमें उस परचेज अमाउंट पेमेंट वाउचर को या तो अल्टर या तो डिलीट या फिर नया एक पेमेंट वाउचर या दूसरा कोई वाउचर यूज करना पड़ेगा। अब ये कंफर्मेशन नहीं है तो हम इसके लिए एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है मेमोरेंडम, हम उसका यूज कर लेंगे, ठीक है, और मेमोरेंडम वाउचर के थ्रू इसकी एंट्री ले लेंगे। तो चलते हैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे और सबसे पहले हम लोग वाउचर एंट्री स्क्रीन पे जाएं, उससे पहले आपको बैलेंस शीट में ले चलता हूं मैं और यहाँ ऑल्ट F5 करके आपको दिखा दूं कि हमारे पास अभी कैश बैलेंस कितना है 12,000 का और हमने 5,000 देना है स्टेशनरी के लिए, लेकिन कंफर्म ना होने की वजह से उसका इफेक्ट हम अपने बैलेंस शीट पे कैश अमाउंट में नहीं चाहते, तो उसके लिए हम लोग वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आएंगे। देन उसके बाद अदर वाउचर्स ऑप्शन में जाएंगे, आप माउस क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F10 की प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको जाना है शो इनएक्टिव ऑप्शन में, एंटर की हिट करना है और देन ये रहा मेमोरेंडम वाउचर, ये इनएक्टिव है, इसे आपको एक्टिवेट कर लेना है बाय प्रेसिंग एंटर की, देन अगेन प्रेस एंटर की। अब ये मेमोरेंडम वाउचर आ गया। अब मुझे कैश देना है स्टेशनरी आइटम के लिए, तो हमें तो एक्सपेंस स्टेशनरी के लिए करना है, तो एक हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, स्टेशनरी आइटम्स या स्टेशनरी अकाउंट अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अब यहाँ पे बैलेंस मेंटेन नो रखेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस नो रखते हैं और यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं 5,000 की और ये कैश में है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट और इसे सेव कर देना है नरेशन मेंशन करके, बीइंग गिवन कैश टू मिस्टर अजय टू बाय सम स्टेशनरी आइटम्स। ओके, और इसे सेव कर लेना है, लेकिन हमने सेव इसको गलत डेट में कर लिया है। वाउचर डेट हमें क्या लेना था 1st of May का और हमने 1 अप्रैल में कर लिया, तो डे बुक में जाते हैं हम लोग, एंटर की हिट करेंगे, ये अल्टरेशन मोड ओपन हो गया, F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे वाउचर डेट चेंज कर लेंगे 1 मई, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ईयर क्या ले रहा है 2022 और हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 21-22 है, तो सबसे पहले आप यहाँ ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और अपने फाइनेंशियल ईयर का पीरियड चेंज कर देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, देन F2 की प्रेस करेंगे 1521 एंड नाउ अब हमारा ये एंट्री सही डेट को हो रहा है, ठीक है। अब इस एंट्री के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन 2 मई 2021 मिस्टर अजय सबमिटेड a stationery bill of ₹4,500 and returned balance amount to cashier, make necessary effects in books of accounts। अब क्या है कि अगले दिन 2 मई को मिस्टर अजय जो है वो स्टेशनरी बिल सबमिट करते हैं कैशियर को यानी अकाउंटेंट को, कितने का 4,500 का, और 1 मई को उनको कितना दिया गया था 5,000, यानी 500 रुपए उन्होंने वापस लौटा दिया बिल के साथ, ठीक है। अब अगर ये पेमेंट वाउचर में एंट्री हुआ रहता तो हमें क्या करना होता, एक रिवर्स एंट्री लेनी होती पेमेंट की, ताकि उस कैश 500 रुपए का कैश फिर वापस लिया जाए हमें, ठीक है ना, तो ये सब कुछ लेंदी होता और ये अननेसेसरी हो जाता फिर, इसलिए हमने इसको मेमोरेंडम वाउचर में यूज किया था पहले पेमेंट को। अब हम इसको चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को वापस बैलेंस शीट दिखा दूं, अभी तक आपके कैश में कोई इफेक्ट नहीं आया है, कैश अभी भी 12,000 ही है और आपका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में भी आपको कोई एक्सपेंस का इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा, स्टेशनरी में किसी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं दिख रहा। अब हम लोग जाएंगे डे बुक में और ये जो मेमोरेंडम वाउचर है इसे अल्टर मोड में ओपन करेंगे और F5 की प्रेस करके इसे पेमेंट वाउचर मोड में चेंज कर लेंगे और F2 की प्रेस करके
हम इसे डेट भी चेंज कर लेंगे 2 मई का, और अब यही सेम एंट्री रहेगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब इसका अमाउंट चेंज कर लेंगे 4500 एंड देन यहाँ पे नरेशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। या फिर अब आपने ये मेमोरेंडम किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि नहीं इसमें हम कोई इफेक्ट नहीं डालें, हम अलग से पेमेंट वाउचर की एंट्री कर ले, तो आप अलग से भी एंट्री कर सकते हैं या इसी को अल्टर कर सकते हैं, जैसा अभी हमने किया। ये अल्टर करके इसको सेव किया जा सकता है, लेकिन इसको अल्टर करके सेव करने से एक ये चीज होगा कि आपका फिर मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री आपको कभी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि मुझे मेमोरेंडम की अब जरूरत नहीं है तो आप उसी को अल्टर करके पेमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको आप रखना तो आप उसको एज इट इज रहने दीजिए और एक नया पेमेंट की एंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, नया एंट्री ले ले। मेमोरेंडम तो इफेक्ट डालेगा ही नहीं, तो चलिए स्किप कर लेते हैं, वाउचर एंट्री में जाते हैं और पेमेंट एंट्री ले लेते हैं। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 4500 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग स्टेशनरी बिल रिसीव्ड, और इसे सेव कर लीजिए 2 मई के डेट में। और अब आप जाके देखें बैलेंस शीट तो आपको कैश अमाउंट इफेक्टिव दिखेगा, ये देखिए 7500 रुपए रहेंगे 7500। प्रॉफिट लॉस में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 4500 का स्टेशनरी एक्सपेंस दिखेगा, ठीक है। डे बुक देखेंगे तो आपको मेमोरेंडम जो है F2 कीजिए 1/5 को मेमोरेंडम देख सकते हैं और F2 करके 2/5 में आप इसका पेमेंट देख सकते हैं, ठीक है। उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5। 1st of July, company project a future sale of rupees 48,000 to Messrs. Sohan. Now you pass the entry through optional voucher so that books of accounts will not get any effect. अब हम फ्यूचर सेल का प्रोजेक्शन करना चाहते हैं कि फ्यूचर में 48,000 48,000 का हम सेल करेंगे मिस्टर सोहन से। अब ये फ्यूचर है, अभी हम इसका इफेक्ट नहीं चाहते अपने किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट लॉस में दिखेगा, इनकम में हम नहीं चाहते दिखना, तो इसके लिए कह रहा है कि इसको ऑप्शनल वाउचर में एंट्री लेना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे चलेंगे, सबसे पहले आपको प्रॉफिट लॉस देख लेना है, देख लीजिए यहाँ पे कोई सेल्स का एंट्री नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट देखे तो कहीं पे भी कोई भी डेटर की एंट्री आपको नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब हम लोग वाउचर एंट्री में जाएंगे, एफेक्ट करेंगे सेल वाउचर, कंट्रोल एच प्रेस करके वाउचर मोड इसको चेंज कर लेंगे एज वाउचर, डबल एंट्री मोड लेंगे और एंट्री में वाउचर डेट चेंज करना है F2 की प्रेस करके 1 जुलाई को, और हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक लेजर क्रिएट करना है, सॉरी कैश में तो करना नहीं है, सोहन को करना है, तो एक लेजर क्रिएट कर लेंगे डेटर का, मेसर्स सोहन अंडर ग्रुप सनरी डेटर, क्योंकि ये कस्टमर है तो सनरी डेटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे और इसे सेव कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हमने सेव करना है और एक लेजर हमें और जरूरत पड़ेगी क्रिएट करने की, 48,000 यहाँ अमाउंट ले लीजिए एंड नाउ हमें न्यू रेफरेंस क्रिएट करना है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखो सेल का जो नंबर है ये तो चेंज होगा नहीं, यहाँ रेफरेंस नंबर है ये कर लीजिए आप सेल, सॉरी स्लो काम कर रहा है, INV सेल -1, और इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग ताकि हम इसका रेफरेंस नंबर लास्ट में मेंशन कर सके। न्यू रेफरेंस, यहाँ रेफरेंस नंबर पेस्ट कर दीजिए, ये मैं एक बार बैक आ चुका हूं इसलिए वो विंडो नहीं आएगा बिल वाइज ब्रेकअप का, आपको यहीं पे ये करना पड़ेगा। और एक लेजर बना लेते हैं हम लोग सेल्स अकाउंट का, सेल्स सॉरी सॉरी एक सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना है ना हमें, सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट हम लोग लेंगे, सेल्स अकाउंट
ठीक है, यहाँ पे हमें आइटम नहीं लेना है, इसलिए एंटर की प्रेस करके इसे स्किप कर लेना है और देन हमें इसको सेव करने से पहले इसको ऑप्शनल मोड बनाना है। अगर अभी हम इसको सेव कर दे जनरली तो ये इतने रुपए का 48,000 का इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में या प्रॉफिट लॉस में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसे ऑप्शनल बनाने के लिए या तो आप इस ऑप्शनल टैब पे क्लिक कर सकते हो माउस से, या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एल। जैसे ही प्रेस करेंगे देखो यहाँ पे एक स्टेटस आ जाता है ऑप्शनल का। नाउ अब इसे हम लोग सेव कर सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके, या एंटर कीजिए और यहाँ पे नरेशन भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे सेव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और प्रॉफिट लॉस देखेंगे। अभी भी आपको इसका कोई इफेक्ट, ये देखिए सेल्स का अकाउंट बन गया लेकिन इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। बैलेंस शीट में आपको डेटर का अकाउंट दिखेगा, ये देखिए संडे डेटर है लेकिन कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, for the mid-term analysis of financial statements on 31st July, pass the reversing journal entry of salary due for the month of July 21 of rupees 32,000 and the entry should be reversed after 1st of August 2021। अब आपको मिड टर्म एनालिसिस करना है, मतलब आपको अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही एक एनालिसिस करना है कि आपके ऊपर कितनी सारी लायबिलिटीज हैं, आपकी करंट लायबिलिटीज क्या हैं वो आपको चेक करना है। तो जनरली अकाउंटिंग टर्म में क्या होता है कि जो भी लायबिलिटीज होती है ना, आपको एंड ऑफ द पीरियड आपको नजर आती हैं, आपकी जो भी लायबिलिटीज होती है वो पीरियड के एंड में नजर आती है। लेकिन आप टैली में एक फीचर है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर एक ऐसा नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है जिसका इफेक्ट आपके अकाउंट्स में तो आएगा नहीं, लेकिन आप मिड टर्म कभी भी किसी भी समय आप अपने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आउटस्टैंडिंग को, लायबिलिटीज तो दिख ही जाएगा, ऐसे आउटस्टैंडिंग जो भी है वो एंड ऑफ द पीरियड दिखता है। तो उस आउटस्टैंडिंग को एनालिसिस करना चाहता है, जैसे कि यहाँ दे रहा है कि सैलरी ड्यू है मंथ जुलाई का, तो जुलाई का सैलरी अगस्त में वो आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब बनता है? ऐसे भी जुलाई मंथ की सैलरी किसी भी कंपनी के द्वारा वो अगस्त में ही दी जाएगी कंपनी का, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं जुलाई बीत गया और अगस्त आ गया तो वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग हो गया, हम ऐसा एज्यूम करके वो एनालिसिस करना चाहते हैं। तो उसकी एंट्री बोल रहे हैं रिवर्सिंग जर्नल में लेने के लिए कब 31 जुलाई को एंट्री लेनी है, जुलाई महीने का एंट्री है, 1 अगस्त तक के एप्लीकेबल रखना है। ठीक है, तो चलिए वाउचर एंट्री में चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर एंट्री स्क्रीन ओपन करेंगे और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो F10 की वापस से प्रेस करेंगे। मोर वाउचर्स के लिए सो इनएक्टिव वाउचर में जाएंगे और देन यहाँ पे ये रहा रिवर्सिंग जर्नल वाउचर, इसे एंटर की हिट करके और एक्टिवेट करेंगे। अब हमें एक सैलरी ड्यू और सैलरी का लेजर बनाना पड़ेगा। सैलरी ड्यू की जो एंट्री होगी उसके लिए हमें सैलरी अकाउंट एक बनाना पड़ेगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जो सैलरी हम पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और एक लेजर हमें बनाना पड़ेगा सैलरी ड्यू का, ये 32,000 ले लेते हैं, और एक क्रेडिट अकाउंट के लिए एक लेजर और क्रिएट करेंगे सैलरी ड्यू का, जो कि हमें बनाना है आउटस्टैंडिंग रखना है ये, तो इसको बनाएंगे करेंट लायबिलिटीज ग्रुप में। नाउ ऐसे हम सेव कर लेते हैं और अब ये जो एप्लीकेबल अप टू डेट है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये रिवर्स कब करना है 1 अगस्त 21 को, तो हमें यहाँ पे एप्लीकेबल डेट 1 अगस्त एंड 21 लेना है और वाउचर की जो डेट होगी यहाँ पे वो होगी 31 जुलाई। ओके, नाउ हम इसे सेव कर देते हैं। अब जब ये सेव करोगे तो आपको लायबिलिटी दिखनी चाहिए बैलेंस शीट में, तो हमने बैलेंस शीट ओपन करना है, ऑल्ट F5। देखो सैलरी ड्यू का हेड तो दिख रहा है लेकिन इसमें कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में जाके देखें तो सैलरी का एक एक्सपेंस तो दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब हमें वो सारा कुछ देखना है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ व्यू द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑन 31 जुलाई बाय क्रिएटिंग सिनेरियो इंक्लूडिंग द ऑप्शनल वाउचर एंड रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। अब हमने जो ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो ऑप्शनल वाउचर की एंट्री की, क्वेश्चन नंबर 6 में जो रिवर्सिंग जर्नल वाउचर की एंट्री की, अब ये कहीं नहीं दिख रहा हमारे किसी भी रिपोर्ट में। अब हमें उसे अपने रिपोर्ट में देखना है 31 जुलाई तक के रिपोर्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि एक सिनेरियो क्रिएट कीजिए और उसका व्यू देखिए आप अपने प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में। तो चलिए हम लोग चलते गेटवे ऑफ टैली पे
और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में, देन शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो सिनेरियो ऑप्शन आ जाएगा। अब सिनेरियो में जाके सिनेरियो का कोई नाम दे दीजिए, तो हम लोग ले लेते हैं क्या, सिनेरियो, सिनेरियो फॉर मिड टर्म एनालिसिस, ठीक है। इसमें इंक्लूड एक्चुअल रखते हैं और यहाँ पे इंक्लूड में एक्चुअल भी रखना है, और यहाँ पे हमें कौन कौन सा वाउचर लेना है, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर और ऑप्शनल वाउचर, और ऑप्शनल में हमने कौन सा वाउचर यूज किया है, सेल का, तो हम यहाँ से सेल्स वाउचर लेंगे, देन एंड ऑफ लिस्ट और इसे सेव कर लेंगे। अब ये सिनेरियो के बाद हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट लॉस। अभी भी आपको ये प्रॉफिट लॉस नॉर्मल ही दिखेगा, अभी भी आपको वो सैलरी का एक्सपेंस और सेल्स का फ्यूचर जो है वो वैल्यू नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे आपको वो सिनेरियो के साथ रिपोर्ट देखना है, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, या यहाँ पे न्यू कॉलम बटन पे क्लिक कर सकते हो। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ नेम ऑफ कंपनी चूज करना है, तो ये कंपनी है हमारा, एंटर। रिपोर्ट आपको कब से देखना है, तो 1 अप्रैल से, और कब तक, 31 जुलाई तक, तो हम यहाँ पे 31 जुलाई 21 ले लेंगे, और यहाँ पे मेथड ऑफ स्टॉक डिफॉल्ट ही रखेंगे। टू टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में हम यहाँ से अभी जो हमने सिनेरियो बनाया वो सिनेरियो के साथ रिपोर्ट चेक करेंगे, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सिनेरियो फॉर मिड टर्म एनालिसिस, वेरिएंस, शो वेरिएंस को नो रखेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पे ये एक्चुअल रिपोर्ट में आपको ना सेल्स दिख रहा है, यहाँ पे कोई सेल अमाउंट नहीं दिख रहा, ना ही यहाँ पे कोई सैलरी दिख रही है, लेकिन जैसे ही इस अमाउंट को हम लोग मिड टर्म एनालिसिस के थ्रू देख रहे हैं, सिनेरियो के थ्रू, तो फ्यूचर में दिख रहा है कि 31 जुलाई तक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, और ये 32,000 का हमारा सैलरी का एक्सपेंस भी हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से हमारा नेट प्रॉफिट माइनस में चला जाएगा ना, सॉरी नेट प्रॉफिट यहाँ पे ये है, इसको देखे तो अभी माइनस में था हमारा प्रॉफिट, एक्चुअल को देखे तो, और अगर हम मिड टर्म एनालिसिस करें तो 31 जुलाई तक अगर ये हम सेल को इंक्लूड कर ले और ये एक्सपेंस जोड़ ले, तो ये कितना एक्सपेंस हो जाएगा, 41,000 का, और सॉरी 32,000 और 36,500 का हमारा टोटल एक्सपेंस, और 48,000 का इनकम, इसको मैनेज करें तो 11,500 का हमारा टोटल प्रॉफिट बन के आएगा। ये प्रॉफिट लॉस में एनालिसिस आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करना है। अब बैलेंस शीट में ऑल्ट F5 करते हैं, तो यहाँ पे अभी भी ये सैलरी ड्यू और ये डेटर नहीं दिख रहा, फिर से यहाँ पे भी वही सेम ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का हम चेक करेंगे, और एक्चुअल के जगह पे हम लोग यहाँ पे लेंगे सिनेरियो मिड टर्म, सो वेरिएंस नो करेंगे। अब यहाँ देखिए आपका बैलेंस शीट चेंज होके आएगा, या देखिए अभी आपको सैलरी ड्यू पहले कॉलम में नहीं दिख रहा है एक्चुअल में, लेकिन 31 जुलाई तक में ये दिख रहा है, और उसी तरीके से आपका यहाँ डेटर देखोगे ये दिख रहा है आपको, है ना। तो इस तरह से आप प्रोडक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर यही रिपोर्ट हम 1 अगस्त के बाद चेक करें, ऑल्ट सी करें, ऑल्ट F5 ऑल्ट सी कर लें, और यहाँ पे हम लोग ले ले क्या 31 अगस्त का, और यहाँ सिनेरियो के साथ भी देखे तो आपको देखो फिर से वही, यहाँ पे आपको वो प्रोजेक्शन फ्यूचर सेल्स का रिपोर्ट तो दिखेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल वाउचर से किया गया है, लेकिन जो रिवर्सिंग जर्नल से हमने आउटस्टैंडिंग की जो एंट्री की थी वो अब नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एप्लीकेबल डेट हमने क्या लिया था, 1 अगस्त, और वो एप्लीकेबल रिवर्स होता है, रिवर्सिंग जर्नल का काम ही है कि वो एप्लीकेबल डेट से फिर क्या होगा, वापस रिवर्स हो जाएगा, उसके आगे के डेट्स में आप उस रिपोर्ट को चेक नहीं कर सकते हैं। तो यही हमें करना था रिपोर्ट्स। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 को, 7 नंबर तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, क्रिएट अ बजट ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 फॉर द पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर टू दिसंबर। हमें 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का पीरियड का एक बजट तैयार करना है, बजट का नाम रखना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और इस बजट में हमारे पास 2 बजट होंगे, 2 टर्म होंगे, एक लोकल ट्रेवल के लिए और एक आउटसाइड ट्रेवल के लिए, ठीक है, और टोटल बजट 12,000 का है। तो चलिए गेट ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं, सो मोर ऑप्शन को लेंगे, और ये रहा हमारा बजट ऑप्शन। यहां से हम बजट तैयार करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अंडर ग्रुप प्राइमरी ही रखेंगे इसको। अब यहाँ पीरियड ले लेंगे 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक। यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 हमें बनाने हैं ना, तो हमें एक कॉस्ट सेंटर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए गेट ऑफ टैली पे F11 की प्रेस करते हैं यहाँ पे,
और कॉस्ट सेंटर को हम लोग कर लेते हैं इनेबल, कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ पे ग्रुप या लेजर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट सेंटर, नहीं कॉस्ट सेंटर नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे, हम लोग लेजर वाइज कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ अकाउंट नेम में हमें क्या करना है, अपना एक लेजर का नाम लेना है, तो हम एक लेजर ही क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नाम का, और इसको ले लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, कॉस्ट सेंटर इसमें एप्लीकेबल रखेंगे, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एक ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर ये कैटेगरी नहीं क्रिएट करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि टैली बाय डिफॉल्ट एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट रखता है। तो चलिए हम इसको अंडर प्राइमरी ही रखते हैं अभी फिलहाल, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का नाम ले लेते हैं एक लोकल ट्रेवल अंडर ग्रुप प्राइमरी, और इसमें ऑन नेट ट्रांजेक्शन लेंगे क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन रखना है, और लोकल बजट हमारा 5000 का है। फिर से ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट लेंगे और यहाँ पे एक नया क्रिएट कर लेंगे, बजट का सेंटर आउटसाइड ट्रेवल अंडर प्राइमरी, इसमें भी ऑन नेट ट्रांजेक्शन रखेंगे 7000। ओके, अब इसे सेव कर लेंगे, ये बजट बन के तैयार हो गया हमारा। ओके, ये बजट था 12000 का, जिसमें 5000 लोकल के लिए, 7000 आउटसाइड के लिए था। अब हम लोग इसका रिपोर्ट देखें अभी फिलहाल, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे कोई बजट दिख रहा है क्या, अकाउंट्स बुक में कोई बजट दिख रहा है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी आपको कोई बजट नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। चलिए अभी हम लोग उस बजट के लिए कुछ एंट्री लेते हैं। अगला 9 नंबर 31 अक्टूबर को पहले महीने का बजट का जो एक्सपेंस है ना, वो हम पे करने वाले हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस के रूप में 1200 रुपए, 1200 लोकल ट्रेवल के लिए और 1800 आउटसाइड ट्रेवल के लिए, यानी टोटल कितना 3000 हम पे करने वाले हैं 31 अक्टूबर को। चलिए एक पेमेंट की एंट्री कर ले, बजट का पहला F5 की प्रेस करते हैं वाउचर एंट्री पे, और डेट ले लेते हैं 31 अक्टूबर का, और यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर सेलेक्ट करते हैं, क्या ले रहे हैं 3000। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे हमें प्राइमरी लेना पड़ेगा, इसमें कॉस्ट सेंटर डायरेक्ट लेना है, लोकल ट्रेवल के लिए कितना था 1200 और आउटसाइड के लिए 1800 तो आ ही गया था, सॉरी। अब हमें यहाँ क्रेडिट साइड में हम ये पेमेंट बैंक से करेंगे, तो बैंक अकाउंट का लेजर, चेक नंबर दे दीजिए, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 31 अक्टूबर, और ये हमने पे कर दिया। ठीक है, अब पहला जैसे बजट का एक्सपेंस पे किया, अब हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, और अब जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, सॉरी 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 हमने बजट तो तैयार कर लिया है ना, अब बजट रिपोर्ट हमें देखना है। जस्ट अ मिनट, सॉरी, चलो तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम लोगों को रिपोर्ट देखना है बजट का, तो हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ही जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में ही जाएंगे, यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर्स में जाना है, और कॉस्ट सेंटर समरी या हम लेजर ब्रेकअप के थ्रू देख सकते हैं। लेजर ब्रेकअप के थ्रू देखेंगे तो हमें अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर चूज करना है। देन ये देखिए प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर में आपको ये दिख रहा है कि टोटल 3000 का हमने एक्सपेंस किया है, 1200 लोकल के लिए और आउटसाइड के लिए 1800। अब इसको हमें बजट वेरिएंस के रूप में देखना है, तो आप यहाँ इस बजट वेरिएंस टैब पे क्लिक कर सकते हैं बटन पे, या F10 की प्रेस करेंगे यहाँ से, और आप अपने बजट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि हमारा नाम है, और देन ये देखो बजट का ये ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे ना आप F2 की प्रेस करके बजट ये कब का है, तो हम 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का बजट पूरा एक साथ देखना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा बजट का क्या है, 3 महीने का 5000 लोकल के लिए, 7000 आउटसाइड के लिए, टोटल 12000 है। इसमें से हमने अभी तक 1200 रुपए लोकल और 1800 रुपए हमने आउटसाइड के लिए किया है, जिसमें से अभी टोटल बजट का हमने लोकल के लिए 24% एक्सपेंस कर चुके हैं और आउटसाइड का 25.71% कर चुके हैं अभी तक एक्सपेंस। ओके, पूरे महीने की बात करें 3 महीने का, तो हमारे पास अभी रेस्ट ऑफ एक्सपेंस का जो अमाउंट है 76% बचा हुआ है लोकल के लिए, और 74.285% बचा हुआ है हमारा आउटसाइड एक्सपेंस के लिए। तो ये पूरे ओवरऑल 3 मंथ्स का जो पीरियड था वो बता रहा है।
अगर आपको देखना है 1 मंथ का तो आप फिर से F2 की प्रेस कीजिए और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का आप देख लीजिए। तो ये देखिए ये रिपोर्ट आपका है। ये देखो हमने बजट का कितना, तो बजट का हमने जो है 71%, 71.23% हमने लोकल ट्रेवल के लिए यूज किया है अपने टोटल बजट का, और आउटसाइड ट्रेवल के लिए 76% हमने यूज किया है। यानी कि अभी हमारा जो ये बजट है उसमें से हम लोग अंडर बजट हैं, हम लोग बजट एक्सीड नहीं हुआ है। 28% अभी भी बचा हुआ है लोकल के लिए, 28%, 23% आउटसाइड के लिए। अगर हम ऐसे भी देखें तो हमने टोटल बजट कितना माना हुआ है, 5000 है लोकल का, 3 महीने का है, तो पर मंथ के हिसाब से अगर देखें तो कितना हो जाएगा, समथिंग 1600 समथिंग हो जाएगा, 1700 तक का, और हमने 1200 ही किया है, तो अंडर बजट है। अगर ये आउटसाइड के लिए हमने 7000 का बजट माना है और इसमें से हमने करा है कितना 1800, 7000 का बजट मतलब हो गया लगभग 2000 प्लस, हमने 1800 किया है, तो अभी हम लोग अंडर बजट है। अब आपको बजट देखना हो कि अंडर बजट है कि ओवर बजट है ना, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ बेसिस बटन पे करना होगा क्लिक, या कंट्रोल बी प्रेस करना होगा, और यहाँ पे आप लोग ऑल टाइप जो है ना दिख रहा है टाइप्स ऑफ वैल्यू, इसमें एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आता है वैल्यू एक्सीडिंग बजट, मतलब जो बजट से ज्यादा आपने यूज कर लिया, इस पे करेंगे और देन कंट्रोल ए करोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो वैल्यू एक्सीड हुआ है बजट से ज्यादा, वो तो सारे अंडर बजट हैं। वापस से कंट्रोल बी करेंगे, फिर से यहाँ एंटर करेंगे और आपकी लेंगे वैल्यू विद इन बजट, जो बजट के अंदर है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पे ये रिपोर्ट दिख नहीं रहा, हम F2 की प्रेस करके 1/10 से 31/10 करते हैं और बजट वेरिएंस चेक करते हैं, तो ये अंडर बजट है सारा, मतलब बजट अभी हमारा ना एक स्टेबल में है, ज्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आप नहीं देख पा रहे हैं। वही अगर किसी का बजट ज्यादा हो एक्सपेंस कर लेते, किसी का कम कर लेते, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये चेक कर लिया हमने, बजट रिपोर्ट कैसे चेक करना है समझ में आया। मंथ ऑफ अक्टूबर का चेक किया, अब फिर से एक बार बोल रहा है कि अब फिर 2 नवंबर को, 2 नवंबर ट्रैवलिंग एक्सपेंस फिर से पेड किया जा रहा है 2400 रुपए का, 2400, जिसमें लोकल एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेवल लोकल ट्रेवल 2400 और आउटस्टैंडिंग किया जा रहा है 3600 रुपए का। ठीक है, तो फिर से एक पेमेंट कर लें, अब ज्यादा हो रहा है ना, आपकी महीने का बजट लगभग 1600 है, 2400 किया जा रहा है लोकल का, और इसका 2000 समथिंग है, 3600 करवाया जा रहा है, तो अब तो बजट से ज्यादा हो रहा है। अब रिपोर्ट देखने में मजा आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी वाउचर एंट्री ले ले, वापस से पेमेंट वाउचर F2 की प्रेस किया, 2/11 को ये एंट्री लेंगे हम लोग, और यहाँ पे देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टोटल कितना हो जाएगा 36,024, 6000 टोटल हो जाएगा। ठीक है, 6000 का है बजट का इस बार, लोकल के लिए 2400, 2400, और आउटसाइड के लिए बाकी का बचा 36। अब बैंक से ही पेमेंट करते हैं इसका भी, इसका चेक नंबर ले लीजिए 654321 और इसे सेव कर लेते हैं। अब हम लोग रिपोर्ट चेक करेंगे वापस से, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, लेजर ब्रेकअप, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब टोटल हमारा बजट कितना 9000 रुपए हमने खर्च कर लिया, 3600 लोकल ट्रेवल में और 5400 आउटसाइड ट्रेवल में। अब बजट वेरिएंस चेक करते हैं, अपना बजट ले लिया, एंटर किया, अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, पहले डेट चेंज कर लीजिए, 1 अक्टूबर से अब 31 दिसंबर तक का पहले पूरा देख लीजिए, तो टोटल 12000 का बजट है। इसमें देखो अभी भी हमने टोटल बजट का कितना 3 महीने का अगर देखें तो अभी भी 72% हमने लोकल का करा है और 77% आउटसाइड का किया है। ठीक है, अभी भी हमारे पास ये बजट का अमाउंट बचा हुआ है 28% और 22%। ठीक है, जो हम तीसरे महीने में कर सकते हैं। अब यहीं पे F2 की प्रेस कीजिए और ये बजट आप देखिए, अब 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक का, क्योंकि 30 नवंबर हम देख नहीं सकते एजुकेशन मोड में। अब आप देखो यहाँ पे नवंबर तक का देखे तो बजट क्रॉस कर गया ना, 100 से भी ज्यादा यूज हो रहा है, 106% समथिंग लोकल का और 114% ज्यादा हो गया ये। अब यहाँ पे कंट्रोल बी करेंगे, वैल्यू बेसिस टाइप ऑफ वैल्यू, अब एक्सीड बजट ले लेंगे, हाँ स्केलर वैल्यू डिफॉल्ट ही रखिए इसको, और इसको अब आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। 1 मिनट, चलिए वापस से लेजर ब्रेकअप में चलते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और F10 की प्रेस करके बजट वेरिएंस ले लेते हैं हम लोग अपना, और F2 की प्रेस करके डेट ले लेते हैं 1/10 से 1/12 तक का। ठीक है, और अब यहाँ पे ना पहले चेंज व्यू कर लीजिए, यहाँ से चेंज व्यू करेंगे तो ये क्या मंथली समरी है,
शो मोर करोगे, यहाँ पे क्या है, वाउचर डिटेल, मंथली समरी, जो भी करना चाहे मंथली समरी, तो ये रहा। आप कंट्रोल एच करेंगे तो आपको और भी डिटेल है, जैसे आप वाउचर डिटेल भी देख सकते हैं, ये रहा इसका वाउचर। अब यहाँ पे कंट्रोल बी कर लीजिए और यहाँ पे ये आप वैल्यू विद इन बजट आप देखना चाहें तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि विद इन बजट तो है नहीं, सारा बजट क्रॉस कर चुका है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं F10 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कंट्रोल बी, F10 की पहले प्रेस करेंगे, अब F2, 10 से 12 तक का, ठीक है। और अब कंट्रोल बी करते हैं, यहां से लेते हैं वैल्यू एक्सीड, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, डेट की वजह से प्रॉब्लम है, ऐसे आपको दिखेगा। मैंने क्लासेस टाइम में आप लोग को बताया होगा, ये यही वैल्यू बेसिस में ही जाके हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, यहीं से हमें ये एक्सीड वाला बजट दिखेगा। डेट अगर हम सही ले, जैसे अब हमें ना दोनों मंथ मिला के एक्सीड किया है ना, इसलिए नहीं, हम सिर्फ नवंबर का देखना चाहें तो F2 की करें, 1/11 से 1/12 तक का करते हैं, तो भी नहीं दिखा रहा है। अब वैल्यू बेसिस वापस से कर लीजिए, ऑल आइटम करके देखिए, देखिए दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक महीने का अगर इसका देखे तो ये बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहा है, दोनों है ना, माइनस में चला गया बजट, ठीक है। कंट्रोल बी करके अगर आप देखो ऑल आइटम एक्सीड वाला, तो यहां नहीं दिखा रहा है, दिखता है, ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है कभी कभी टैली का, एक्सेप्शन रिपोर्ट में तो नहीं दिखेगा हमारा। एक मिनट, तो हम लोग कॉस्ट सेंटर देख लें, कॉस्ट लेजर ब्रेकअप ट्रैवलिंग एक्सपेंस, F10 की प्रेस करते हैं हम लोग तो बजट वेरिएंस चेक कर सकते हैं, और F2 की प्रेस करके हम लोग 1/11 से 30 तारीख का देख नहीं ना सकते, इसीलिए ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, और हम महीना चेंज कर ले रहे हैं ना, इसलिए रिपोर्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे आप देख सकते हो ये सारा, ठीक है, यही रिपोर्टिंग का है और यही आपका ये क्वेश्चन है। तो आपका ये सारा सॉल्व हो गया, बजट रिपोर्ट हम लोगों ने चेक कर लिया, इसको सॉल्व कीजिए और अपने अपने सिस्टम पे देखिए कैसे ये काम करता है। ओके देन, थैंक यू।